आज मैं बनाऊंगी मिट्टी से क्यूट सा कच्चा घर। छत पर पराली, दीवार लेपी हुई, मिट्टी का चूल्हा और एक क्यूट सा रिक्शा। और इसी रिक्शे पे हम हर एतवार को सस्ता बाजार जाएंगे। और वापसी पर प्रिया के लिए गोलगप्पे और मेरे लिए चटनी और समोसा लाएंगे। एक कच्चा मकान और खिड़की पे रखे छोटे छोटे बर्तन जो नानी अम्माओं के हाथ से धोया गया हो। और दरवाजा, जी हाँ, वही बांस का दरवाजा जो हल्की सी हवा में ही चरचराने लगता है। आम का पेड़, रंग बिरंगी चारपाई और एक क्यूट सा नलका जिसका पानी बहुत ही ठंडा और मीठा होता है। तो सबसे पहले लेंगे मिट्टी, जिसको गोला बनाकर बेल लेंगे। फिर चारों साइड से काट कर कर उसको चौकोर शेप देकर एक दीवार बनाएंगे। और इस दीवार में एक खिड़की और एक दरवाजा का जगह बनाएंगे, जहाँ लगेगा लकड़ी का दरवाजा। अब बनाएंगे पुराने जमाने की अलमारी, जिसमें नानी अम्मा चीनी, पत्ती, अचार रखा करती थी। और मिट्टी के कुछ बर्तन, प्याले, ग्लास और वही हांडी जिसमें कभी भी दाल खत्म नहीं होती थी। दरवाजा बनाने के लिए ब्राउन कलर की मिट्टी को चौकोर शेप देकर उसे एक चम्मच की मदद से लंबे लंबे लकीर बना देंगे। दरवाजा बहुत मजबूत बनाना होगा ताकि प्रिया अंदर झांक ना सके। 哎呦我的妈！ कमरे की बाकी दीवार भी अब हम साथ लगा देंगे। मिट्टी बहुत गीली थी, तो मैंने इसमें कोई ग्लू वगैरह यूज नहीं किया। फिर मैंने ली पीली मिट्टी और उन पर स्केल से लंबी लंबी लकीर खींची, जैसे मानो पीले छोटे छोटे डंडे हो। गांव में लोग घर पे छत बनाने के लिए इन्हीं डंडों का इस्तेमाल किया करते हैं, ताकि जब हवा या बारिश आए तो घर के अंदर रखा हुआ सामान कोई भी गीला ना हो। अब बनाएंगे मिट्टी की गोल गोल सीढ़ियाँ, एक, दो, तीन। इन तीनों को आपस में चिपका के दरवाजे के नीचे लगा देंगे। अलमारी में रखने के लिए छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने से बर्तन बनाएंगे जो हर डिजाइन और हर कलर के होंगे। सारे बर्तन को हम इन्हीं अलमारी में अच्छे से सजा देंगे। सफेद कलर से हम अलमारी के बाहर फूल बूटे बनाकर इन्हें भी सजा देंगे। और ये हमारा कच्चा मकान रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे ग्रीन और डार्क ब्राउन मिट्टी से आम का पेड़। बचपन के सारे झूले इन्हीं पे झूले, छुपन छुपाई इसी के पीछे खेले, और जब अम्मा की मार से बचना हो तो इसी के पीछे छिपते। दिन में इसी के छांव में बैठ के बातें किया करते। अचार और लस्सी के साथ नानी अम्मा के हाथ से बने तंदूरी रोटी खाते। अब बनाएंगे गुलाबी मिट्टी से क्यूट सी चारपाई। इसकी पट्टी हम बनाएंगे गुलाबी और नीली मिट्टी से। रात को हम इसी पे लेटते और तारे गिना करते और नानी अम्मा की परियों वाली कहानियां सुनते। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन नानी की कहानी कभी खत्म नहीं होती थी। दिन में सभी इसी चारपाई पर बैठते, अम्मा अचार सुखाती, प्रिया गुड्डे गुड़ियों की ब्याह रचाती। यह कोई मामूली चारपाई नहीं थी, यह वही चारपाई थी जिस पर दादा अब्बू बैठकर हुक्का पिया करते थे और हर रात नया किस्सा सुनाया करते थे, कभी अंग्रेजों की जमाने की तो कभी भूतों की बारातों की। इसकी पट्टी गुलाबी और नीली मिट्टी से बनी हुई थी, जैसे मानो चूड़ियों की दुकान से कोई रंग चुरा लाया हो। अब इन पर चिपकाएंगे डार्क पर्पल कलर की टांगे और टांगों के ऊपर येलो कलर के डॉट चिपकाएंगे। अब बनाएंगे लाल मिट्टी से एक सीढ़ी, जिस पर चढ़कर प्रिया छत पर जा सकेगी, क्योंकि प्रिया की आदत है दूसरे की छत को फलांगने की और हर आए दिन पैर टूटी पड़ी रहती है। 哎呦我的妈！अब हम मिट्टी से बनाएंगे एक नलका भी, जिसके लिए पहले हम ब्राउन मिट्टी से नीचे का फर्श बनाएंगे। अब इसमें फूट की मदद से हम इसको डिजाइन करेंगे जैसे नानी के घर की कच्ची ईंट हो। नानी के नलके का पानी बहुत ही मीठा और ठंडा होता है। अब रेड मिट्टी को लंबा करके उसके साथ पीले मिट्टी की लंबी लंबी पट्टियां बनाकर चिपका देंगे। पीली मिट्टी से हम नलके की हट्टी और मुंह भी बनाएंगे। बचपन में इसी नलके को हम एक हाथ से चलाते और दूसरे हाथ से चुल्लू बना के पानी पीते।
व्हाइट मिट्टी को गोल मोल करके उसे अंदर से दबा के उसे कढ़ाई की शक्ल दे देंगे। साथ ही 2 गुलाबी कुंडे लगाकर हम एक कढ़ाई तैयार कर लेंगे, ताकि जब मेहमान आए तो हम इसमें पकौड़ी तल सकें। पकौड़े बनाने के लिए हम छोटे-छोटे मटर के दाने बनाएंगे ग्रीन मिट्टी से। अब हरी मिट्टी को लंबा बेलकर, दबाकर, गोल मोड़कर चूल्हा बनाएंगे। उसके ऊपर काले-काले मीनार बना देंगे। अब आते हैं अपनी सवारी की ओर। क्योंकि बंदे के पास घर हो, कपड़ा हो, मकान हो तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर खुद की सवारी हो तो उसकी फीलिंग अलग होती है। तो इसीलिए हमारी खुद की सवारी हम खुद बनाएंगे। इसके लिए लेंगे हम हरे रंग की मिट्टी और उसको काट कर कुछ ऐसा शेप दे देंगे जैसे ऑटो की नीचे वाले हिस्से होते हैं। अब ग्रीन और गुलाबी मिट्टी से बनाएंगे हम सीट। 3 सीट पीछे लगाएंगे और 1 सीट आगे, जिन पर चाचा बसीरा बैठकर ड्राइविंग करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता कि रिक्शे की नीचे वाली शेप कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं और प्रिया अक्सर रिक्शे से ही बाजार जाते हैं। क्योंकि मैं और प्रिया इतने गरीब हैं कि हमारे पास खुद का गाड़ी नहीं है, तो हमें बाजी से पैसे लेकर रिक्शे पर ही बाजार जाना पड़ता है। इसीलिए रिक्शे का हर हर हिस्सा अच्छी तरह याद है। अब नीली मिट्टी से 3 डंडे लगाएंगे, जिनको पकड़कर प्रिया बैठेगी, ताकि जोर से जंप लगे तो उछल के रिक्शे से बाहर ना गिर जाए। अब नीचे रखेंगे लाल सुर्ख बैटरी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे रिक्शे के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, मैं और प्रिया पैदाइशी गरीब हैं। इतना गरीब कि शायद हम जब पैदा भी हुए हों तो हॉस्पिटल से घर भी ऑटो से ही आए होंगे। अभी भी रिक्शे से ही इधर उधर आना जाना होता है, तो रिक्शे का पुर्जा पुर्जा जहन में रच बस गया है। यह कोई आम सवारी नहीं है, ये तो गांव की शान, बचपन की पहचान और हमारे ख्वाबों का जहाज है। रिक्शे के पीछे लिखी होती है कुछ दुखी शायरी, जिसे पढ़कर लगता है चाचा बसीरा की दोस्त ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया हो। अब एक रैपर लिया जो मेरे ज्वेलरी बॉक्स से निकला था, उसको आगे का शीशा बनाया और उसके चारों साइड पीले मिट्टी से उसको कवर किया। और इसको अच्छे से लगाने के बाद रिक्शे का ऊपर का पार्ट बनाऊंगी। अब बनाएंगे ब्लैक मिट्टी से रिक्शे के पहिए। इतने छोटे पहिए, अगर पंक्चर भी हो जाए तो ट्यूब से हवा भरने की जगह मक्खी के एक सांस से ही काम चल जाए।